वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। लगभग 50 देश ऐसे हैं जो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया में इसके क्या स्कोप है। तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू देते हैं, तो आपके सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के डेट में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को आप कैसे बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सुधारने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा ऐप सजेस्ट करूंगा जिससे कि आप अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के लोग वहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है। आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और चैट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो ऐप बताऊंगा और उस ऐप का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा वीडियो। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आसान से तरीके जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो कुछ वेज़ हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। The very first one is vocabulary and grammar। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको अपने ग्रामर पोर्शन और वोकेबलरी पोर्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रामर पोर्शन के लिए आप क्या करें, ग्रामर की कोई भी किताब लें और ग्रामर को पढ़ें। फिर वोकेबलरी के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले बच्चों के किताबों से स्टार्ट करें। जब आप बच्चों की किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही आसान भाषा का उपयोग होता है, जिससे कि आपको समझना बहुत आसान होता है उसे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बच्चों की किताब से स्टार्ट करें। हो सके तो आप किसी कॉमिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। चंपक भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज होता है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको पढ़ते टाइम में कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो उस टाइम ना रुकें, उस टाइम ना खोजें। पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा है तब आप एक अलग से नोटबुक रखें, उस नोटबुक में उस वर्ड को लिखें और बाद में जब आप पढ़ लें उसे, तब उस नोटबुक को खोल करके और उस वर्ड को ढूंढें। मैं आपको एक सलाह और करूँगा कि आप वर्ड को हिंदी में ढूंढने की कोशिश ना करें, वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में ही ढूंढें। और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तब आप हिंदी डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं। बट इन स्टार्ट आप पहले क्या करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का ही उपयोग करेंगे, जिससे कि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। आपने जो वर्ड ढूंढा, जो जिसका मीनिंग आपको पता नहीं था, कोशिश करें कि उस वर्ड के दूसरे फॉर्म्स को भी जान सके। जैसे कि एक वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का उसको आप ब्यूटीफुल कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। और ब्यूटीफुल से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी भी है, ब्यूटीफुल से बना है। ठीक है, तो ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इस तरीके के अनेकों वर्ड आपको उससे बनते जाएंगे और आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। आप इन बातों को फॉलो कर करके और अपने ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरी पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला। जो हमारा दूसरा तरीका है इंग्लिश सीखने का, वो है प्रैक्टिस। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जिसको करते करते हमें परफेक्शन आ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई जिम ज्वाइन किया है, तो आपको जब डे 1 आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बॉडी में पेन होना शुरू होता है, बट धीरे धीरे वो पेन ख़त्म हो जाता है
और आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक कुछ समय के बाद क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो ग्रो करना शुरू होता है, पंपिंग आनी शुरू होती है, कट्स आने शुरू होते हैं। तो आप इसके लिए एक टाइम लगता है। तो अगर कोई चाहे कि मैं एक दिन में अपनी बॉडी बना लूँ तो ये संभव नहीं है। इसके लिए जो प्रैक्टिस रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस, आप इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहें। एक रूटीन बनाएं कि मुझे इतने से इतने समय तक पढ़ना है और उस रूटीन पे बिल्कुल चिपक के रहें, उस रूटीन को फॉलो करें। आप कुछ भी हो जाए, बस आपको इंग्लिश सीखना है और सीखना है, और सीखने के लिए आपको वो रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे तो जल्दी आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे कि आप जो पहले इंग्लिश यूज कर रहे थे और अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, अब इसमें ये तो हो गया रेगुलर प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, आपको रूटीन बना लेना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको जो भी हार्ड वर्ड्स मिले थे उनको आप कोशिश कीजिए कि घर में कहीं पे भी आप चिपका करके उसको लगा दें, आप सामने लिख दें, ताकि उस वर्ड पे आपको बार बार नज़र जाता रहे। और जब भी उस वर्ड पे नज़र जाए तो आप उस वर्ड से 2-3 ट्रांसलेशन के फॉर्मेशन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, वो वर्ड आपको मेमोरी में याद हो जाएगा। ठीक है। तो आप उस वर्ड से फॉर्मेशन कीजिए सेंटेंसेस का, और इस तरीके से वो जो आपको वोकैब जो है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। आपको प्रैक्टिस की आदत डालनी होगी। प्रैक्टिस में आप स्टार्ट ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के दिनों में आप 10 लाइन 15 लाइन लिखना शुरू करें और उसे बोलते भी रहें। आगे के दिनों में धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें, जिससे कि आपको वो एक हैबिट बन जाए, वो एक आदत बन जाए कि आपको प्रैक्टिस करना है, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इंग्लिश सीखने में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाने गाने हैं। हिंदी गाने नहीं गाने, इंग्लिश गाने गाने हैं। पहले आप जी भर के इंग्लिश गाने सुनिए। गाने सुनने के बाद एक गाने को कम से कम 10 बार 15 बार सुने। फिर उसके सुनने के बाद आप उसके लिरिक्स को ढूंढें और लिरिक्स को देखते हुए फिर गाने को सुने। तब आपको लगेगा कि हाँ, ये वर्ड तो मैंने सुन रखा है। आपको इससे होगा क्या, आपकी फ्लुएंसी आएगी। गाने को गाने से आपको फ्लुएंसी आएगी, आपका इनोटेशन अच्छा होगा। तो ये आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ठीक है। तो आपको इंग्लिश गाने भी सुनने हैं और गाने भी। लोग डरते हैं अपनी आवाज़ सुनने से, लेकिन आपको नहीं डरना, आपको सीखना है। तो आपको सीखने के लिए आप भूल जाओ कि मेरी आवाज़ कैसी है, आप कैसा बोलते हो। आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। जो भी आप इंग्लिश में बोल रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। उस रिकॉर्ड की गई वॉइस को आपको सुनना है। अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट हैं जो इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो उनसे मदद लें। आप उनको बताएं, दिखाएं कि मैंने ये रिकॉर्ड की है अपनी वॉइस। अगर कोई नहीं है तो आप खुद से गूगल वॉइस में चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने कौन सा वर्ड सही बोला है, कौन सा वर्ड गलत बोला है, और यह आपको इम्प्रूव करेगा। और ये किसी एक दिन का काम नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे सीखना है। और सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर चिपक के रहें। आपको मतलब बिल्कुल कर देना है। आपको इंग्लिश एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार, क्या है, मैं नहीं सीख रहा इंग्लिश, मेरे बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको सीखना है, आपको फोकस्ड रहना होगा, निगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें। क्योंकि जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, उनके पास पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं, नेगेटिव आइडियाज़ नहीं आते हैं। अगर आप दूसरों के एग्जांपल देखें, लोग देखते हैं कि अगर कोई 20 लोग खेल रहे होते हैं, एक जीतता है और ताली उसी एक जीतने वाले के लिए ही बजती है। आप
अगर सीख रहे हैं तो आप अगर सीख लोगे ना, जिस दिन आप सीख लोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। इसलिए आपको फोकस्ड रहना है और इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल आपको सीखना ही होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी अपने में भरे रहनी है। आप इसके लिए हो सके तो किसी आप जो भी जिससे आप इंस्पायर्ड हो उसकी वीडियोस को देखें, आप उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देंगे जो कि आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फोकस रहना है कि नहीं, मुझे अपना गोल दिखाई दे रहा है, मुझे इंग्लिश सीखनी है और मैं उसे सीख के रहूँगा। ऐसा अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी हाल में आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं ना, वो अगर एक भी दिन जिम मिस करते हैं, ठीक है, तो उनके जो कैलोरी काउंट वगैरह बहुत कुछ होता है उनमें, जो उनको मेंटेन करना पड़ता है, तो उनसे बॉडी उनका जो है वो ग्रो उनका ख़त्म हो जाता है, फिर उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही आपके साथ भी होगा। अगर आपने शुरू करा है और बीच में आप अगर छोड़ देते हैं तो फिर आपका लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये काम आप मत करो, बार बार एक ही चीज़ में मत लगे रहो। अगर आप कर रहे हो फोकस्ड रहो, आप डेली का एक रूटीन सेट करो कि मुझे इतने देर पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, क्योंकि मुझे सीखना है और सीखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपको वो टाइम निकालना है अपने लिए, आपको खुद से बोलना है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप इमेजिन करो कि मैं यहाँ हूँ और मैं इससे बात कर रहा हूँ और आप बोलो। जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे और ये प्रैक्टिस ना आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो आप इस प्रैक्टिस को, जो इसका तीसरा तरीका है वो है स्पीकिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्यों? आपने एक कहानी सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जात। मतलब कि जैसी आपकी संगति होती है वैसे ही गुण आपके अंदर आते हैं। तो अगर आपने संगति ही वैसे लोगों से करी है जिनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको सीखने को मिलेगा और आप भी कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको ये काम भी करना है, आपको ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना है जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक चैट कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे, जितना आप यूज़ करेंगे, उतना ही आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट हो, वो एनवायरनमेंट कैसा बनाना है आपको, बिल्कुल इंग्लिश बोलने वाला, जो इंग्लिश बोल सके। अगर आप किसी वर्ड में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश आप समझते होंगे, इंग्लिश का मतलब कि कुछ वर्ड इंग्लिश के और कुछ वर्ड हिंदी के आप मिला के बोल सकते हैं, बट प्रॉपर हिंदी ना यूज़ करें। कोशिश करें जितना हो सके इंग्लिश में बात करें। अगर आप गलती करते हैं दैट्स ओके, गलतियां आप सीख रहे हैं, आपको एक्सपर्ट ना है तो एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं होगी कि आप गलती नहीं कर सकते। इवन आपको लोग सुधारेंगे। इसलिए आप गलती करें, शर्मिंदगी ना महसूस करें, कॉन्फिडेंट रहें, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को शो करें कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, अगर मेरे से गलती भी होती है तो लोग मुझे सुधारेंगे, मैं सीखूँगा। अगर मैं अभी नहीं सीखूँगा तो ये गलती बाद में होगी। तो अगर मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को तो मैं बिल्कुल शाय नहीं फील कर रहा, मुझे भी बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही, किसी चीज़ को सीखने में शर्मिंदगी नहीं होती है। और यही जज्बा आपको अपने अंदर रखना है और इस जज्बे को रख करके आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट साउंड करना है। लोगों के सामने आपको बात करनी है, बेझिझक बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। ट्राई इट ऑल द वे। ऑल द वे मतलब आपको सिर्फ बोलना या सुनना नहीं है, आपको सारी प्रैक्टिसेस करनी है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आपको चारों काम करने हैं क्योंकि आपको इंग्लिश सुधारनी है, इम्प्रूव करनी है, सीखना है। तो आपको सीखने के लिए इन चारों की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप अगर एक अच्छे लिसनर बनते हैं, शुरू में पता है क्या होता है, अगर आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, इंग्लिश मूवी देख रहे हो,
तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मेरे ऊपर जा रहा है, और आपका इंटरेस्ट न होने के कारण ना आप उसको बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसे देखना है। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, रिपीट इट until and unless you have the capability to understand what they are talking. और believe me, अगर आप उसे देखते हो, कंटिन्यू करते हो, उसको बार बार देखते हो, तो एक टाइम के बाद ना वो वर्ड आपको याद हो जाएंगे और आप आसानी से समझ जाओगे कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए एक हैबिट बनाओ कि आपको देखनी है चीज़ें, ठीक है। आप न्यूज़ देखो, आप फिल्में देखो, आप वेब सीरीज़ देखो, कुछ भी देखो, बट ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा प्रेफर करना जिसको आप रिपीट करके देख सको, ठीक है, ताकि उससे आपको इम्प्रूव करने का चांस मिले। ऑप्शन है जो बेस्ट वे है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इज़ फाइंड अ फ्रेंड हु ऑल्सो वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अगर आपका कोई दोस्त है वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आप उसके साथ इंग्लिश सीखो। इससे क्या होगा ना कि आपको एक इंग्लिश सीखने का जुनून मिलेगा, एक पावर मिलेगी आपको, और आप चीज़ों को डिस्कस करोगे आपस में। वो कहाँ पहुँचा, मैं कहाँ हूँ, वो क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों पीछे हूँ। तो आप जब इन चीज़ों को डिस्कस करोगे, आप इन चीज़ों के एनालिसिस करोगे, आप परखोगे, जांचोगे, तो आप अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई फ्रेंड हो जो इंग्लिश सीखने का इच्छुक हो, वो इंग्लिश सीख रहा हो, तो आप उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ, आप उससे बातें करो, आपकी इंग्लिश ज़रूर सुधरेगी। बोलते हुए और सीखते हुए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज की भी ध्यान रखनी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, वो आपका 80% तो वर्ड डिलीवर कर देता है, बाकी के रस 20% जो हैं वो आपके वर्ड्स डिलीवर करते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, मूवीज़ में ना बॉडी लैंग्वेज देख के अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ वो गुस्से में बोल रहा है, तो वो कुछ उल्टा बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगा लेते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है कि आप कैसा बॉडी लैंग्वेज और आपका जेस्चर क्या है जब आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या है? डिक्टेशन, अगर आप कोई, मान लो आप न्यूज़ सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप उसको रिकॉल करके ना, याद करके कि हाँ उसने क्या बोला था, मैंने क्या देखा था, उसको लिखने की कोशिश करो। इससे भी आपको इंग्लिश सीखने में बहुत सहायता मिलेगी। इट विल डेफिनेटली, हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इंग्लिश हमें आती नहीं है और इसलिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बट इंग्लिश को सीखने के लिए आप कभी भी ट्रांसलेट ना करें। ट्रांसलेट करके आप इसे हमेशा के लिए सेकंड लैंग्वेज ही बनने देंगे। आप कोशिश करें कि विदाउट ट्रांसलेशन ही ये मेरे माइंड में ऑटोमेटिक आए। जैसे हिंदी बोलते वक्त हमें कोई ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता, वैसे ही इंग्लिश बोलते वक्त हमें से ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप कोशिश करें कि ट्रांसलेट ना करना पड़े। आप एक ट्रांसलेट करके आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं सीख सकते, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रांसलेट मत करना। दूसरी चीज़, आप जब एक लेवल ऊपर उठते हो, बेसिक से थोड़ा ऊपर उठते हो, तो आप एडियम्स, फ्रेजेस और स्लैंग्स का यूज़ करना सीखें। इससे क्या होगा, इससे आपके सेंटेंस जो हैं वो कलरफुल लगेंगे, इनमें जान आएगी, ठीक है। तो आप इनका भी यूज़ करना सीखें। दूसरी चीज़, आप कोई भी वर्ड जो वर्ड्स आपने सीखे थे, जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो उनका वेलकम करते हैं, हाय बोलते हैं, तो आप इसको सीखें कि आप एक चीज़ को कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग तरीके ढूंढिए जिससे कि हम एक वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश सीखने में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी आपकी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को ना, स्टार्टिंग के वर्ड्स, एंडिंग के वर्ड्स, खास करके एंडिंग के वर्ड्स, जो एंडिंग के लेटर्स होते हैं, उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो दो वर्ड्स जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक ही वर्ड है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। हर एक वर्ड का जो एंडिंग वर्ड है उसको फोकस करें, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगाएं
और ऐसा डिलीवर करें कि हाँ आपने वर्ड को पूरा पढ़ा, खास करके वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड और वर्ड का स्टार्टिंग लेटर और वर्ड का एंडिंग लेटर। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है। जिस वर्ड का आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप सिंपल से गूगल में टाइप करके और क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको सुनाई दे देगा। तो ये तरीका है, आप उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को जान सकते हैं। और एक्सेंट कभी कॉपी ना करें। एक्सेंट जो होता है वो हर कंट्री के अलग अलग है, हर नेटिव कंट्री का एक्सेंट अलग है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्सेंट कॉपी ना करें। एक्सेंट आपका अपना खुद का है, ये आपकी पहचान है, इसको ना खोएं। एक्सेंट जो आपका है एक्सेंट वही रखें। अनलर्न योर मिस्टेक्स। अब इस बात के कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, तो आपने देखा होगा कि जो गलती आप एक बार करते हैं ना, वही गलती आप बार बार रिपीट करते हैं। तो वो गलती नहीं करनी। आप जब अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुन रहे होते हैं और आपने नोटिस किया कि मेरी इस बात पे, इस पॉइंट पे मैं गलत कर रहा हूँ, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, उस पर ज़्यादा अटेंशन पे करें। और उस वर्ड जो भी आपकी जो गलती हो रही है, सपोज़ आप पास्ट टेंस में गलत कर रहे हो, आप कोई वर्ड को प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहे हो, तो उस वर्ड पे ज़्यादा आपको अटेंशन पे करनी है और उस पर ज़्यादा टाइम पे करके आपको वो सीखना है। ठीक है, ये नहीं कि गलती अब एक गलती हो रही है तो आप 3 महीने बाद भी सेम गलती आप रिपीट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने जो गलती करी है आपको उससे सीखना है, आपको उस मिस्टेक को हटाना है अपने से, ताकि वो आगे इन फ्यूचर ना आए। दूसरी चीज़, आपको अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों को देखने हैं। अगर आप कहीं कमज़ोर हो तो उस पर मेहनत करनी है, और अगर आप कहीं आपने बहुत अच्छा किया है तो खुद को शाबाशी भी देनी है कि हाँ मैंने किया है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। एक स्टेज था जब मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा था, और आज एक स्टेज है जहाँ की मैं बोल पा रहा हूँ, भले ही टूटी फूटी हो बट मैं बोल तो पा रहा हूँ। तो आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करो, शाबाशी दो अपने आप को और आप सीखो। आप ये ऐसा करने से आप में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपको इंग्लिश सीखने में बहुत सहायता मिलेगी। ये तरीके हैं जिससे कि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश सीखने के लिए एक शांत वातावरण, जहाँ शांत माहौल हो, वहाँ बैठें, जिससे कि आप अपना 100% दे सकें। आप फोकस्ड रहें और ऐसा करके आप बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हैं। जितना हो सके किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करें, बात करें। आप अगर आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है बात करने के लिए, तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ। उस ऐप से आप उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री मीन्स अक्रॉस द ग्लोब यू कैन से, दुनिया भर के लोग वहाँ मिल जाएंगे आपको इंग्लिश सीखते हुए, जो कि आपको वीडियो कॉल पे भी और ऑडियो कॉल पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और बिल्कुल फ्री है। तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। ये जो ऐप है, इस ऐप का नाम है हेलो, HALLO, हेलो ऐप है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस ऐप को ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को दूसरे के साथ बोल करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी अंग्रेजी को सुधार सके, इंग्लिश एक अच्छी इंग्लिश बोल सके वो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।